ये कहानी है एक गरीब इंसान की, जो महंगाई को कैसे नियंत्रण कर सकता है। अब देखते हैं वो क्या वास्तव में करता है। चलिए देखते हैं, क्लियर करते हैं। ये एक गांव या शहर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे परिवार हैं, ठीक है। तो बहुत सारे परिवार में कहते हैं ना, जैसे ले लेते बहुत सारे परिवार, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। इसमें कहते हैं ना कि जैसे काम धंधा नहीं मिल रहा है, बहुत गरीबी में रहता है, ठीक है, गरीबी में रहता है। तो यहाँ पे पानी की दिक्कत या कुछ भी कहते हैं ना, किसी भी तरह। तो एक बार क्या हुआ, पानी की दिक्कत या खाना पीना या किसी भी चीज़ को लेके, तो क्या हुआ, कहते हैं ना, इसी में से, इसी गांव में से या किसी और अदर भी शहर में से या कहीं और, जो कहते हैं ना जो राजा होता है, ठीक है, तो किसी को भेजता है। तो ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा उसकी क्या भूमिका है। तो कहा यहाँ पे ना एक होटल खोलो, एक होटल, क्या खोले, एक होटल, होटल। इसमें रोटी का एक साइज बोला रखने, जो सिंपल जो होता है ना, और उसकी कीमत किसने कहा, 3 रुपये, 3 रुपये या 2 रुपये, सिचुएशन अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कहा 3 रुपये, इसने एक फिक्स रखा अपना, जो भी था प्रॉफिट कितना इसमें आएगा सब कुछ कैलकुलेट करके, कि इसने कहा 3 रुपये में ये बेचना है, ठीक है। अब इस कहा भाई एक होटल है, तो कहा 2-3 स्टाफ होगा या एक स्टाफ होगा, ऐसे ही। तो कहा कहते हैं ना कि वैकेंसी, पूरा समझिए, सब क्लियर हो जाएगा गरीब आदमी की भूमिका। तो कहता है जो सबसे गरीब था, गरीब, कहा इसको दे दो, ठीक है, नौकरी हो गया ना, कुछ भी दे दो, ठीक है। अब उस गरीब आदमी की, जो कहते हैं ना कि इसमें नौकरी लग गया, ठीक है, इसके यहाँ काम करने लगे तो नौकरी लग गया। अब देखिए गरीब आदमी ने क्या किया। सबसे पहले इसने जैसे ही कहते हैं अपना कला का प्रदर्शन, जो भी जो सीखे थे वो खाना बनाने का, कहने का पर, तो रोटी, मालिक तो वहाँ से चला गया, ठीक है। अब ये 3 रुपये की रोटी ना, एक तो कहते हैं सही से नहीं, ठीक है, और इसका रेट कर दिया 5 रुपये। क्या कर दिया, गरीब आदमी 5 रुपया। ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा, इससे क्या इम्पैक्ट होगा। अब 5 रुपये हो गया। अब इसको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो ये तो लेंगे ही, जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की लेंगे ही, जिसको नहीं है कोई नहीं ले रहे। तो 2 रुपया ऐसे बढ़ा। अब देखिए इसमें भूमिका समझिए, एक कारण नहीं है महंगाई के, अनेक कारण है, जिसमें एक कारण सबसे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना महत्वपूर्ण रख सकते हैं इसमें एक। तो अब ये हो गया 5 रुपये। अब 5 रुपये हो गए। अब 2 रुपये ये इनकी जो सैलरी था, वो तो जो भी मालिक थे, चाहे तो कह दो आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के मालिक, या यहीं के, ठीक है, कहीं गए थे, ठीक है। तो इसकी कीमत क्या हो गया, 5 रुपये। अब ये 2 रुपये पॉकेट में रखते थे, जेब में, ठीक है, गरीब आदमी था ना, तो अब वो समझ गए ना, ये चीज कर लिया। अब जैसे ही, अभी इस सबको तो पता नहीं था, ठीक है, इसमें से हो सकता है 1 या 2 को पता हो, साइड से कहते हैं ना पता चल जाता है वैसे। तो अब क्या किया, ध्यान से समझिए, 5 रुपये रोटी। अब ये बात जब जैसे ही मालिक आए वहाँ से, ठीक है, तो मालिक को पता चल गया, ठीक है, ये 5 रुपये बेचता है, मैंने बोला था 3 रुपये, और इसको सैलरी तो मैं देता ही हूँ टाइम टू टाइम। तो इसने क्या किया, इस रोटी की कीमत तो 5 रुपये, इस नौकर से, जो भी नौकर एन रख लेते हैं, ठीक है, सर्वेंट, ठीक है, हाँ, उसको बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया था। कहा मालिक आपको तो 3 रुपया से मतलब है, आपको तो पूरा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो कहा ठीक है मालिक, भाई किसी को भी बिजनेस करता है, कहता है प्रॉफिट होना चाहिए, सब ऐसे ही सोचा। तो कहा ठीक है। तो कहा मुझे ना 5 रुपया मुझे चाहिए, तुम आगे बढ़ा लो, ठीक है, मुझे 5 रुपया चाहिए, तुम आगे बढ़ा लो जो करना है। लेकिन कहा ठीक है। अब इसने रोटी की कीमत, ये नौकर जो भी थे ना, जिसको पेमेंट दिया था, उसने कर दिया 8 रुपये, 7 रुपये। अब इसमें से ध्यान से देखिए, 5 रुपये अब उसको मिलता, ठीक है, और इसको, तो रोटी की कीमत कितना हो गया, 7 रुपया। इसके बहुत सारे कारण में एक कारण ये भी है बहुत महत्वपूर्ण। अब इसको क्या किया पता है, अब जैसे इधर फैला तो कहता है ना कि कुछ लिए कुछ नहीं, उस हिसाब से जैसे पता चल जाता है। तो फिर अब कहते हैं ना एक कि
कुछ अच्छे मालिक निकल गए या कुछ भी, सभी तरह के होते हैं ना। हाँ, तो किसी को भी प्रॉफिट चाहिए, तो इसके बाद इसने 7 रुपया रोटी का कीमत हो गया। अब इसको क्या किया, नौकर को यहाँ से निकाल दिया, कहा तुम्हें नौकरी पे नहीं रखेंगे। मालिक ने कहा उसे नौकरी पे नहीं रखेंगे। क्यों? जो सैलरी इसको दे रहा था वही सैलरी में किसी दूसरे आदमी को उसने रख लिया। ध्यान से समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। उसी सैलरी में दूसरे आदमी को रख लिया। और ध्यान से देखिए, रोटी की कीमत हो गया 7 रुपया, और ये 3 से 4 का गैप जो था, ये जो है किसके, उसके पॉकेट में। अब सब जगह बढ़ गया। अब कह रहा है भाई इसकी कीमत बढ़ा तो इससे ये आता है तो इसकी कीमत भी बढ़ना चाहिए, इससे वो आता है तो उसकी भी कीमत बढ़ना चाहिए। इस हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होता है। तो ये चीज़ जिस भी फील्ड में जो कर रहा है, तो समझ लीजिए कि कितना योगदान है आपका महंगाई बढ़ाने में, कितना बड़ा योगदान है। ये ध्यान से देख लीजिए, अगर ऐसा करते हैं तो। या आप जैसे आप काम कर रहे हैं उसी काम में नहीं, अब रोटी का साइज ही छोटा कर दिए जेन्यून से, अपने मन से, ठीक है, अपनी प्रॉफिट के चक्कर में, ठीक है। और आगे देखिए ना क्या भुगतना पड़ा, क्या भुगतना पड़ा, और आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और यही बात जब लोगों को पता चला तो लोग कह रहे थे भाई कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर, किसी कोई भी करता है प्रॉफिट के लिए, तो भुगतोगे तुम ही सब। तो अगर समझ में आ गया है तो कभी ऐसी गलती मत करना, कभी भी प्रेशर मत देना किसी को, जबरदस्ती मत करना कि नियम जो एक्चुअल है उतना होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जिसके लिए जो नियम कानून, जैसे कागज पत्र, लाइसेंस या किसी भी फील्ड को लेके जिसका जो है वो करना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये चीज़ अगर कर लिए तो समझ लो ठीक है, नहीं तो महंगाई इस पे नहीं थोप सकते किसी पे। उसके जिम्मेदार आप देखिए, खुद पता चल जाएगा कौन है। तो ये था एक किसके, एक नौकर की कहानी, गरीब आदमी की कहानी। नौकर ही बना ना वहाँ पे, ठीक है, इसीलिए बना क्योंकि वहाँ काम करे तो नौकर, नहीं खुद का हुआ तो मालिक, ठीक है। और वो था गरीब, मतलब कुछ पैसे उसे भी नहीं थे, तो काम करने के लिए उसने क्या किया, कहा सब देखा भाई चलो दे दो, और उसकी क्या देखिए कीमत चुकाना पड़ा। अब इसको जितना बढ़ाएंगे ना उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसलिए अगर महंगाई में अगर आपका योगदान है बढ़ाने में, तो महंगाई से तिलमिलनी मत मचाएं, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखें गलती को और ब्रेक लगाएं।